हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। आज के सेशन में देखेंगे कि हम ARM टेम्पलेट की CI/CD पाइपलाइन कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट थ्रू ARM टेम्पलेट कैसे कर सकते हैं। इससे पहले वाले जो आपने सेशन में देखा था उसमें हमने पावर शेल की हेल्प ली थी डिप्लॉय करने के लिए ARM टेम्पलेट को, और उसमें हमने बेसिक से काफ़ी चीज़ें देखी थी कि ARM में हम कैसे पैरामीटर ऐड कर सकते हैं, कैसे वेरिएबल सेट कर सकते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे आउटपुट निकाल सकते हैं। तो 5-6 चीज़ें उसमें उससे पहले वाले सेशन में हम देख चुके हैं बेसिक से। तो अब एक ARM टेम्पलेट देखते हैं। ये ARM टेम्पलेट में आपको मेरे जो हमने प्रोजेक्ट है उसमें भी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। आप पाइपलाइंस पे जाएंगे रेपोज में, और आप यहाँ पे देखेंगे एक फ़ोल्डर बना हुआ है एज़्योर रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉयमेंट। इसी फोल्डर को मैंने लोकली ले रखा है जिससे समझा अच्छे से सकें। तो इसमें दो चीज़ें हैं, हमारी दो फाइल्स को आपको ध्यान देना है। एक तो है वेबसाइट SQL डेटाबेस पैरामीटर फाइल, और एक है वेबसाइट SQL डेटाबेस .json। तो पहले जेसन वाली फाइल देखते हैं। इससे पहले सेशन में एक एक स्क्रैच से समझाना था हमने कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होती है, आउटपुट क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। तो अभी जो पैरामीटर्स हैं, अब आपको इसके नेम से समझ में आना चाहिए। वेबसाइट SQL डेटाबेस, तो हम क्या कर रहे हैं, वेब ऐप बना रहे हैं और एक SQL डेटाबेस बना रहे हैं। सिंगल ARM टेम्पलेट से ही हम बना रहे हैं। तो अब ये देखिए, इसमें जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स में सबसे पहले मैंने बिल्कुल इसको बेसिक बना दिया, स्कीमा, कंटेंट वर्जन, पैरामीटर, वेरिएबल, रिसोर्सेज। ठीक है। तो अब पैरामीटर्स में हमारे क्या क्या है, सबसे पहला पैरामीटर हो गया होस्टिंग प्लान नेम। हमारे को कोई सी भी वेब ऐप बनानी होती है तो वेब एप्लीकेशन के लिए प्लान चाहिए होता है, उसका नेम चाहिए होता है। तो हमने होस्टिंग प्लान नेम के लिए स्ट्रिंग दे दिया कि आप जो है वो होस्टिंग प्लान नेम आप पैरामीटर के थ्रू भेज सकते हो, क्योंकि डिफरेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से हमें बनाना है। ये मैंने सब चीज़ आपको बताई है क्यों पैरामीटर यूज़ करते हैं। तो पहला चीज़ हो गया होस्टिंग प्लान नेम। फिर SKQ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फ्री टियर रखा है, और अगर आप चाहो बेसिक या फिर कैसे आपको यूज़ करना है, आपको इससे पिछले वाले सेशन में कैसे पैरामीटर्स पास करना है वो पता ही है। तो अभी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी रखते हैं फ्री टियर। उसके बाद कैपेसिटी में अगर आप चाहते हैं कि एक ही इंस्टेंस बने, एक से ज़्यादा बने, तो मिनिमम एक बोल रखा है, मैक्सिमम आप जितने चाहें इंस्टेंसेस बना सकते हैं। 20 होता है, बट डिफरेंट इसके जो आपने प्रीमियम या फिर स्टैंडर्ड जो भी आपने प्लान यूज़ कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आप इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद ये तो थी हमारी तीनों चीज़ें होस्टिंग से रिलेटेड, मतलब ऐप सर्विस से रिलेटेड। होस्टिंग प्लान नेम, उसका कौन सा प्लान लेना है, और उसके बाद उसकी कैपेसिटी क्या रखनी है। उसके बाद हमारा आता है डेटाबेस। हमारा ये जो डेटाबेस है उसमें हमारा लॉगिंग के लिए हम क्या नाम रखने हैं, जो हमने रखा था एज़्योर। वीडियोज़ में आपने देखा होगा, उसमें हम जब मैं SQL सर्वर क्रिएट कर रहा था तो एज़्योर नाम रख रहा था। उसके बाद उसकी वैल्यू, जो भी आप उसकी वैल्यू रखना चाहते हैं, जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं, जिसके लिए मैं बार बार पॉज कर रहा था वीडियो, उसका टाइप सिक्योर स्ट्रिंग। उसके बाद डेटाबेस का नेम, हमारा सर्वर का काम पूरा हो गया। अब डेटाबेस का नेम, कोलेशन टाइप जो हम बाय डिफ़ॉल्ट दे रहे हैं वो यही कोलेशन टाइप होता है, रिक्वायर होता है। अब आपको लगता होगा ये सारी चीज़ें कैसे पता लगती होंगी, तो ये सारी चीज़ें हमें माइक्रोसॉफ्ट ही बताता है। माइक्रोसॉफ्ट का ये लिंक है github.microsoft, इसमें आपको सारे ARM टेम्पलेट आप किसी से भी रिलेटेड देखना चाहें वो सब मिल जाएगा। सपोज़ ऐप सर्विस से आपको देखना है, आप उसको देख लीजिए, बहुत सारे आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे बेसिक से लेके एडवांस तक। अपने हिसाब से सारे टेम्पलेट उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसको आप यूज़ करने के बाद अपने हिसाब से देख सकते हैं कि उसको आपको किस तरह से मॉडिफाई करना है। या फिर आप सिंपल जैसे ऐप सर्विस एज़्योर ARM GitHub, और इसे आपने सर्च करा, आपको आराम से सिंपल ऐप सर्विस का एक GitHub पे मिल जाएगा। उसको आप कॉपी कर लीजिए। देखिए स्कीमा, पैरामीटर, ऐप सर्विस नेम, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। आप इसको मेन थी बेसिक आपने समझ लिया इससे पहला वाला सेशन। तो अगर आप इसको देखेंगे आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपने टेम्पलेट को मॉडिफाई कर लीजिए और डिप्लॉय कर दीजिए। यही सब करते हैं, ऐसे ही होता है काम। तो मैंने आपको बता दिया आपको कैसे टेम्पलेट्स बनाने हैं। तो अभी का जो टेम्पलेट था हमारा, हम उस पर वापस आ जाते हैं। तो हमारा ये डेटाबेस का नेम हो गया। डेटाबेस का नेम के बाद कोलेशन हमें देना ही पड़ता है। उसके बाद एडिशन, देखिए
कौन से तरह का है, बेसिक चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, प्रीमियम चाहिए, तो हम बेसिक ही ले रहे हैं क्योंकि हम टेस्टिंग के हिसाब से ले रहे हैं। फिर मैक्सिमम बाइट साइज़ डिफ़ॉल्ट जो भी है उसका वही रख लिया। रिक्वेस्ट सर, इसमें आप देखिए कि कौन सा है। रिक्वेस्ट सर्विस ऑब्जेक्टिव नेम डिफ़ॉल्ट बेसिक है, बट आप S0, S1, P1, P2 कौन सा टाइप चाहते हैं। आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी आप ARM टेम्पलेट क्रिएट करते हैं उससे पहले आप एक काम करिए, कोई सी भी चीज़ का इनिशियल स्टेज में पहले पोर्टल पे जाइए एज़्योर और स्टेप बाय स्टेप उसको क्रिएट करिए। उसके वो पैरामीटर्स ढूंढिए जो मतलब उसमें बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए ही चाहिए, मतलब एज़ रिक्वायर्ड पैरामीटर जो होते हैं वो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स देना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिक्वायर्ड पैरामीटर्स नहीं भी देते हैं, मतलब रिक्वायर ऑप्शनल जो पैरामीटर होते हैं वो यहाँ पे नहीं भी आएंगे, तो भी आपका ARM टेम्पलेट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाएगा। बट कुछ ऐसा पैरामीटर्स आप जो रिक्वायर्ड हों बट वो नहीं देते हैं, तो वो फिर उस केस में डिप्लॉयमेंट फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने टीयर बेसिक दे दिया, आप अपने हिसाब से जो चाहें वो कर सकते हैं। वेबसाइट नेम, जो भी आप ऐप सर्विस का नाम चाहते हैं, SQL सर्वर का नेम चाहते हैं, ये हो गया हमारे सारे एक तरह से सारे पैरामीटर्स। उसके बाद हम वेरिएबल्स हमने कुछ नहीं लिए। रिसोर्सेज, अब जो हम रिसोर्सेज बना रहे हैं, सबसे पहले हम बना रहे हैं SQL सर्वर नेम, ठीक है। उसके बाद ये सारा SQL सर्वर से रिलेटेड है। दूसरी रिसोर्स बना रहे हैं हम डेटाबेस। मैंने आपको बताया था तब हम पहले लेक्चर्स में भी, सेशंस में भी, कि पहले हम सर्वर बनाते हैं उसके बाद डेटाबेस बनाते हैं। सेम वैसे ही सर्वर बनाया, डेटाबेस बनाया। उसके बाद ये फायरवॉल्स के रूल्स हैं। ये जो फायरवॉल्स अलाउ करने के लिए रूल्स हैं कि आपको एंड पॉइंट IP, जो मैंने आपको मैनुअली हम गए थे हमने अपनी IP को वहाँ पे डाला था जिससे हमें डेटाबेस को एक्सेस कर पाएँ, तो ये उसके थ्रू हम यहाँ पे ये फायरवॉल रूल्स लिख रहे हैं। उसके बाद आप होस्टिंग प्लान नेम, एक और आपका होस्टिंग प्लान नेम, और होस्टिंग प्लान नेम के बाद आप उस पर वेबसाइट नेम, तो आपने ये सारी चीज़ें बना देंगे। होस्टिंग प्लान नेम में आपको समझ में आ रहा है, इसकी हेल्प से आप होस्टिंग की हेल्प से आपने जो भी आपका होस्टिंग पैरामीटर्स हैं, होस्टिंग प्लान नेम आप दोगे, वो कहाँ से देना है अभी मैं बताऊंगा। वो सब चीज़ हम पहले तो हम याद होगा तो आपको पावर शेल में सारी चीज़ें लिख रहे थे, एक एक करके होस्टिंग प्लान नेम पैरामीटर में पास कर रहे थे की वैल्यू की तरह। यहाँ पे हमने उसके लिए अलग से एक फ़ाइल बना रखी है parameter.json फाइल, वो अभी देखेंगे। बट उससे पहले ये हमारा हो गया होस्टिंग प्लान नेम। होस्टिंग प्लान नेम के बाद हो गया वेबसाइट नेम। वेबसाइट नेम के बाद हमारा ये, इन्होंने फिर वेबसाइट में जो कॉन्टेक्स्ट होती है, जो वेबसाइट को कनेक्ट करने के काम में आ रही है SQL सर्वर को, वेब ऐप कॉन्टेक्स्ट, वो सब चीज़ें, मतलब आपकी जो वेबसाइट होगी वो अपने आप डेटाबेस की स्ट्रिंग से कनेक्ट हो जाएगी। वो सब इन्होंने इसमें आराम से हमने इसमें पूरा टेम्पलेट में लिख रखा है। तो आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी कि प्रॉपर्टीज़ में जाके रिसोर्सेज में देखिए, रिसोर्सेज में आपकी API है कनेक्शन स्ट्रिंग बना रहे हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग में जो भी आपका वेब ऐप कॉन्टेक्स्ट फाइल है जो हमने एप्लीकेशन सेटिंग.json में बनाई थी, उसमें आप कॉन्केट कर रहे हैं SQL सर्वर की, उसकी कनेक्शन सेटिंग्स जो होती हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग होती हैं, उसको आप इसमें डाल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी वेब ऐप में ऑलरेडी मिलेगी आपको। अब आ जाते हैं हम इसमें पैरामीटर, जो हमारी JSON फाइल है। इस JSON फाइल में जो मैंने वहाँ पे पैरामीटर्स दे रखे थे, होस्टिंग प्लान नेम उसकी वैल्यू दे दी, एडमिनिस्ट्रेशन लॉगिन उसकी वैल्यू दे दी, पासवर्ड दे दिया, डेटाबेस का नेम दे दिया, वेबसाइट, SQL सर्वर। तो जो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड थे, जो हमें यहाँ पे चाहिए थे, वो हमने सारे दे दिए। आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी पाइपलाइन पे। अब हम एक पाइपलाइन क्रिएट करते हैं ARM टेम्पलेट के लिए। चाहो तो आप अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आप इसी में ही क्रिएट कर सकते हो, बट मैं नई एक पाइपलाइन क्रिएट करता हूँ। अब आपको नई पाइपलाइन क्रिएट करेंगे तो हम यूज़ क्लासिक एडिटर, क्योंकि इनिशियली हम यूज़ क्लासिक एडिटर ही करते हैं, उसमें आप ब्रांच सेलेक्ट करोगे। अभी हमने सारी चीज़ें कहाँ करी है, डेवलप ब्रांच में, तो हम डेवलप ब्रांच पे जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से एम्प्टी जॉब, अब हमारा कोई टेम्पलेट हमें लग नहीं रहा क्योंकि कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो हम एम्प्टी जॉब ले लेते हैं। ठीक है, एम्प्टी जॉब लेना भी सिखा देता हूँ मैं आपको। कोई एम्प्टी जॉब ले लिया, इसमें आपने देख लिया आपका विंडोज़ मशीन है, ठीक है, चल जाएगा। यहाँ ही है, यहाँ पे अब ARM सर्च करिए।
ARM, देखिए ARM टेम्पलेट डिप्लॉयमेंट ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। इससे पहले अब ये डिप्लॉयमेंट आप कहाँ कराना चाहते हैं, कोई रिसोर्स ग्रुप तो चाहिए होगा ना, तो हम यहाँ पर आते हैं, एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। उस रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट करने के लिए ये शायद मैं देखता हूँ ये रिसोर्स ग्रुप अवेलेबल नहीं है, तो इसी नाम से हम क्रिएट कर लेते हैं। अब ये गायब भी हो गया है, चलो मैं देखता हूँ क्रिएट करके, ये वाले इसी वेब ऐप विद डेटाबेस नाम से या फिर कुछ भी नाम से हम क्रिएट कर लेते हैं। एक मिनट रुकिए, शायद पेस्ट हो, हाँ वेब ऐप विद डेटाबेस। तो मेरी लोकेशन रिव्यू क्रिएट, सिंपली मैंने एक क्रिएट कर लिया डेटाबेस। तो ये हो गया डेटाबेस, इस पर तुरंत बन गया। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एक खाली है, नो डिप्लॉयमेंट, कोई रिसोर्सेज ग्रुप नहीं। यहाँ पर आए पाइपलाइन पे, रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमें स्कोप रिसोर्स ग्रुप में डिप्लॉय करना है। आप कहीं भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, हमें रिसोर्स ग्रुप में करना है। उसके बाद ऑथराइज़ करा देते हैं भाई, फिर सब्सक्रिप्शन हमारा फ्री टियर है, क्रिएट और अपडेट। तो रिसोर्स ग्रुप हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, वेब ऐप विद डेटाबेस, लोकेशन ईस्ट यूएस। ये हमें अपनी जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसकी वो पूछ रहा है कि कहाँ पे करनी है, लोकेशन क्या रखनी है। तो रिसोर्स ग्रुप लोकेशन फॉर डिप्लॉइंग, इफ द रिसोर्स ग्रुप ऑलरेडी एग्जिस्ट इज द वैल्यू विल, अच्छा ओके, ये रिसोर्स ग्रुप की है, ईस्ट यूएस रिसोर्स ग्रुप की। अगर ऑलरेडी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो क्रिएट कर देता है, ठीक है। उसके बाद आता है टेम्पलेट लोकेशन, जिसमें हम टेम्पलेट का लोकेशन देते हैं। अब टेम्पलेट का आपको पता है, मैंने बताया एज़्योर रिसोर्स ग्रुप, इसमें जो हमारा सीक्वल एक पैरामीटर है, एक नॉर्मल जेसन है, तो हम नॉर्मल वाली जो जेसन है उसको खोलते हैं। ये टेम्पलेट हो गया। अब पैरामीटर वाली में हम पैरामीटर वाला दे देंगे, जिससे वो पैरामीटर्स की वैल्यू गेट कर लेगा। तो हमारे ये पूरा टास्क रेडी है। इसका नाम हम चेंज करके ARM रख देते हैं। पाइपलाइन का सेव करते हैं, सेव एंड क्यू करते हैं। अब आपको ये सेव एंड क्यू सब चीज़ समझ में आ रही होंगी। सेव कर दिया, क्यू कर दिया, पैरामीटर पाइपलाइन बना दिया। तो एक टास्क की पाइपलाइन है, जनरली सिंगल पाइपलाइन नहीं बनाते, इसको CI के साथ ही रन करा देते हैं। मीन टाइम ये अगर रन हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कब आपको ARM टेम्पलेट पाइपलाइन के थ्रू रन कराना पड़ता है। सपोज़ आपके एनवायरनमेंट्स आपको पता ही है, डेव एनवायरनमेंट होता है, QA होता है, UAT होता है, प्रोडक्शन होता है। ये एनवायरनमेंट एक बार बन गए तो मुझे नहीं लगता ये बार बार चेंज होते हैं। एक बार बना दिया आपने, उसका काम ख़त्म, फिर वो जब तक प्रोजेक्ट रहता है जब तक रहते हैं। बट कुछ एक एनवायरनमेंट ऐसे होते हैं जैसे परफॉर्मेंस, पर्फ नाम से बनता है। तो ये परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट हमें माइट भी 15 डेज़ में चलाना हो, माइट भी 1 मंथ में, माइट भी आपको हर 2 महीने में चलाना हो। तो ये क्या है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो बार बार बनता है और बार बार ये इसको हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो इस केस में ARM टेम्पलेट हमारा बहुत यूज़फुल रहता है। उसके लिए हमें जो जो रिक्वायरमेंट है, जैसे वेब ऐप चाहिए, SQL सर्वर चाहिए और कुछ भी चाहिए, तो हम उसको ARM टेम्पलेट को पर्फ एनवायरनमेंट के लिए क्रिएट कर सकते हैं और उसको फिर पाइपलाइन के थ्रू रन कर सकते हैं। और जब हमारा काम हो जाए तो उसको हम इसको सिंपली डिलीट कर सकते हैं। तो आप इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप पर्फ एनवायरनमेंट का परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट बोलते हैं, उस पर जनरली परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी स्टफ़ होता है वो करना होता है। तो ये आपका शुरू हो गया है। 2-3-4 मिनट लेगा क्योंकि 2 रिसोर्सेज हम डिप्लॉय कर रहे हैं। 2 भी नहीं, 3 होगी, SQL सर्वर होगा, डेटाबेस होगा, वेब ऐप होगी। तो ये 2-3 रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट हो जाएंगी, ऐप सर्विस प्लान भी होगा, तो टोटल 4 रिसोर्सेज हो जाएंगी। और जैसे ही ये रिसोर्सेज या टेम्पलेट कंप्लीट होता है मैं ये वीडियो ऑन कर दूंगा। अभी इतने टाइम के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। ये हमारा आप देख रहे हैं सारे टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। इसका मतलब हमारी जो पाइपलाइन है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, ARM टेम्पलेट वाले टास्क को एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें डिप्लॉय लॉग्स में देखेंगे तो सब सक्सेसफुली डिप्लॉयड इन टेम्पलेट लिखा आ रहा है। वापस मैं इधर आता हूँ, ये मेरा वही डेटाबेस वाला रिसोर्स ग्रुप है। रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ देखते हैं, रिफ़्रेश करने पे आपको दिख रहा है कि आपकी जो जो हमने सर्विसेज, इसको थोड़ा ऊपर देख लीजिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एम्प्लॉय DB नाम से बनाया, निंजा सर्विस प्लान, निंजा SQL, निंजा डिप्लॉयमेंट, मतलब सब सक्सेसफुली हो गया है। तो अगर आप इसमें अब जाके अपना वेब ऐप पे जाएंगे और वेब ऐप पे आप देखेंगे तो
कॉन्फ़िगरेशंस पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको DVB की जो स्ट्रिंग्स हैं वो भी वहाँ पे अपडेटेड मिलेंगी, क्योंकि वो उसमें वहाँ पे ऐप सर्विस उसमें से ARM टेम्पलेट में ऑलरेडी ये मेंशन था। देखिए वेब ऐप कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे उन्होंने जो हमारा ARM टेम्पलेट था उसमें उन्होंने कनेक्शन स्ट्रिंग को डाल रखा था। तो अगर आप इस कनेक्शन स्ट्रिंग को एडवांस में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो वो सर्वर वैल्यू और उसकी DB की वैल्यू, यूज़र नेम, तो ARM टेम्पलेट की, मतलब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ARM टेम्पलेट से हम पूरा ऑटोमेशन कर सकते हैं। जो चीज़ हम मैनुअली यहाँ पर कर सकते हैं वो ARM टेम्पलेट से भी पॉसिबल है। बस आप दिमाग में ये रखिए, जो भी हम UI के थ्रू कर सकते हैं वो ARM टेम्पलेट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टफ़, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ भी काम, ठीक है। तो हमने ये देखिए आप बना दिया है पूरा वेब ऐप, डेटाबेसेस, सब कुछ हो गया है, आपको एकदम सक्सेसफुली मिल गया है। और ये आपका जो हमने अभी डिप्लॉय किया था वो 9/18 जो तारीख है उस पर 2 मिनट पहले, तो वो भी सब आपको शो हो रहा है। मतलब आपने सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दिया है, जहाँ पे एक सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया और ये सारी वेब ऐप्स 4-5 जो भी 1 2 3 4 हमारी रिसोर्सेज सक्सेसफुली सारी चीज़ें थ्रू CI पाइपलाइन, इसमें CI और CD का ऐसा कुछ नहीं है, थ्रू पाइपलाइन हमने ARM डिप्लॉय कर दिया है। अगर आप चाहो तो ये CD में भी यही टास्क लगा के अपना पैरामीटर्स और JSON फाइल दे सकते हो और आप अपने हिसाब से इसको रन कर सकते हो। तो ये आपको उसमें मेरी जो रेपोजिटरी है उसमें आपको आराम से मिल जाएगा। आप उसको फोर्क करके या फिर अपने लैपटॉप पे या PC पे लेके इसके साथ खेलिए, आपको समझ में आ जाएगा और कैसे होता है। तो हमने 2 पाइपलाइंस अभी देख ली हैं, ARM की, CI पाइपलाइन इसकी और CD वहाँ पे .NET कोर की भी हो गई है, ARM भी हो गया है। आपको होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।